राधे राधे जी। जय गुरु जी। हम केपी की क्लास कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास कुंडली है। ठीक है, 4 नंबर लगन वाली वही कुंडली है। उसमें ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। केपी करेंगे उसको, पहले सिस्टम में केपी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सेवंथ कस्प सबलॉर्ड हमारा टॉपिक मैरिज का है। मैरिज में हमने डेट और आज हमने पूरा इवेंट निकालना है। तो उसमें हम पहले पीछे वाली प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्या करेंगे? सेवंथ कस्प सबलॉर्ड, सबलॉर्ड सेवंथ कस्प सबलॉर्ड वीनस है। वीनस कौन से नक्षत्र में है? तो हम प्लैनेट्स वाला चार्ट निकालेंगे। वीनस मून के नक्षत्र में है। मून किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है? मून प्लैनेट सिग्निफिकेशन में जाएंगे चार्ट में, और मून 178 ले रहा है। 7 उसमें आ गया, हमारी ग्रुपिंग है 2 7 11 की। तो हम अगर वो 7 आ गया तो इसका मतलब हमारे पास मैरिज का प्रॉमिस है। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम सिर्फ सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कोई प्लेनेट रेट्रो है। मतलब हमारा मून तो होता ही नहीं है, वीनस रेट्रो है। तो हम पीछे वाले चार्ट्स में देखेंगे, प्लैनेट्स वाले में वहां पे रेट्रो नहीं है। सैटर्न रेट्रो है बट वीनस रेट्रो नहीं है। तो वीनस ही चाहिए था हमें तो एक बार रेट्रो, तो वो नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आगे क्या है, प्लेनेट सिग्निफिकेशन में जाएंगे। वहां पे हम देख लिया मून 178 ले रहा है, 7 है तो हमारा शादी का प्रॉमिस है। हम आगे हाउस सिग्निफिकेटर पे जाएंगे। वहां पे हम देखेंगे कि 2 7 11। ठीक है, हमारी ग्रुपिंग है 2 7 11। तो 2 सेकेंड हाउस कौन से प्लेनेट ले रहा है, कौन से उसके सिग्निफिकेटर्स हैं? तो 2 में सन मार्स केतु है। 7 में मून वीनस और सैटर्न है। 11 में सन मार्स जुपिटर वीनस राहु है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के, कि इस इन सभी की प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा में शादी हो जाएगी। तो इसके बाद अगला स्टेप दशा का आएगा। तो हमने दशा देखनी है। दशा खोलेंगे। दशा में राहु की दशा चल रही है। राहु 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 जुपिटर और राहु सैटर्न, इन तीनों की दशा अंतरदशा में, अंतरदशाओं में शादी हो जाएगी। सिर्फ एक मरकरी नहीं है हमारे पास, बाकी सारे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी आगे हम क्या करेंगे इसमें। हर दशा में शादी हो जाएगी, हमने ये नोट कर लिया है। ठीक है। राहु की दशा में वैसे भी शादी हो जाती है। राहु ऐसा प्लेनेट है जिसकी दशा में शादी, बेबी कंसीव हो जाते हैं जल्दी। ठीक है। तो इसमें ज्यादा इशू वाली बात है ही नहीं। तो चलो जी आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्या करना है, रूलिंग प्लैनेट्स लेने हैं। रूलिंग प्लैनेट्स का क्या रूल है हमारे पास? असेंडेंट, असेंडेंट का एनएल और एसबी, और मून का ओनली एनएल। मतलब दोनों के नक्षत्र लेंगे। असेंडेंट का मतलब लगन का, और मून का दोनों के नक्षत्र, और लगन का सबलॉर्ड लेंगे। इन तीनों प्लैनेट्स में चाहे वो दो आ जाएं, एक जैसे भी तो आ सकते हैं ना, दो आ जाएं चाहे तीन आ जाएं, तीनों में पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग का मतलब है कि दो तीन प्लेनेट हैं, उनको उल्टा पुल्टा कर करके हमने पेयरिंग करनी है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमारे पास मरकरी सन और राहु तीन आ गए, तो हमने मरकरी सन राहु एक लिख लिया। उसके बाद सन मरकरी राहु दो लिख लिया। फिर उसके बाद हमने राहु मरकरी सन लिख लिया। फिर हमने मरकरी राहु सन लिख लिया। फिर हमने सन राहु मरकरी लिख लिया। ठीक है। ऐसे करते हुए हमारे 6 पेयर्स बन गए हैं। ठीक है जी। आगे हमने क्या करना है इसके बाद, जब हमारी ये छयों की पेयरिंग बन गई है, उसके बाद हमने इनकी डिग्रीज निकालनी है कि ये हमारे पास जो प्लैनेट्स आ जाएंगे, जैसे राहु की कोई राशि नहीं होती, पर मरकरी और सन की राशि है। मरकरी और सन की कौन कौन सी राशि है? मरकरी की 3 6 ही है, 3 और 6 है, और सन की 5 है। ठीक है। मतलब हमारे पास मिथुन राशि है, वर्गो राशि है, और हमारे पास लियो राशि है। इन तीनों की राशियों में ये हमारी पेयरिंग मिलेगी हमें। राहु की तो राशि है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना बोलेंगे
जो मैंने आपको टेबल भेजा है, ठीक है, सब लॉर्ड्स का टेबल भेजा है ग्रुप में, उसमें हम देखेंगे। हम सबसे पहले तीसरी राशि है जो ना मिथुन की राशि, उसमें निकालेंगे मरकरी का। जो पहले मरकरी आएगा, उसके बाद राहु आएगा, उसके बाद सन आएगा, या फिर मरकरी सन और राहु आएगा। ये पेयरिंग होंगी ना हमारे पास, वो हमने ढूंढनी है उसमें, जो मैंने प्लेनेट वाला चार्ट, सब लॉर्ड वाला चार्ट भेजा है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो इसमें हमने मरकरी राहु सन देखा है 77 डिग्री 26 मिनट 40 सेकेंड्स का। ठीक है, 53 जो है नंबर, उसमें आगे आके डिग्रियां हमें मिलती हैं। ऐसे करके हमने डिग्रियां निकाल ली थी। ठीक है, एक तो 77 डिग्री निकली थी, एक सन वाली राशि में हमारी 131 डिग्री निकली थी, और एक हमारी मरकरी वाली राशि में 150 डिग्री निकली थी। ठीक है, ये 3 डिग्रियां निकली हैं हमारी। ठीक है, इन 3 डिग्रियों के बाद हमने अब डेट निकालनी है। जब हमारी ये 77 डिग्री वाली निकली है ना जो राशि डिग्री, उसी को सबसे पहले हम डेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें जब हम उसको डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो जून की राशि आ रही है। जून में मिथुन राशि में जो हमारा सन होता है, देखो जो सन है ना, वो दिन दिन को करता है डोनेट। जैसे हम एक राशि में सन 30 डेज रहता है। हम हर मंथ मकर संक्रांति मनाते हैं ना, तो मकर संक्रांति का मतलब, सॉरी मकर संक्रांति नहीं, मतलब संक्रांति मनाते हैं, वो तो बड़ी वाली मकर संक्रांति होती है। ठीक है, उत्तरायण होता है जब, क्या है, जिस राशि से जब सन ट्रांजिट करता है ना, उस दिन संक्रांति होती है, उसको हम संक्रांति बोल देते हैं। जैसे 16 जुलाई को कर्क संक्रांति थी, दक्षिणायन हुआ है उस दिन, कल मतलब। ठीक है, दक्षिणायन था मतलब भगवान सो गए हैं। अब भगवान का क्या है, 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है। हमारा तो जब हमारे 6 महीने होते हैं ना, तो उनका 6 महीने में दिन निकलता है और 6 महीने रात होती है। जब दक्षिणायन होता है मतलब वो सो गए हैं। कल कर्क संक्रांति थी, कर्क संक्रांति वाले दिन भगवान सो गए। अब 6 महीने भगवान सोएंगे। जब आएगी ना मकर संक्रांति, तब उत्तरायण होगा, तब वो जागेंगे। हम कहते हैं ना अच्छे दिन आ गए, अब जागने वाले दिन आ गए, भगवान के जागने वाले दिन है। जब उत्तरायण में किसी की डेथ होती है, तो कहते हैं मोक्ष मिलेगा इसको, तो भगवान के चरणों में गया ये तो। इसीलिए दक्षिणायन भगवान सो गए ना, तो सो गए, तो फिर सोए हुए को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो चीज हो जाती है। चलो ये टॉपिक अलग था। तो चलो ये बात ये हुई कि हमारा जून जून निकली है। जून में 16 जून को मकर ये संक्रांति थी। संक्रांति ये ना मैंने हर उस पे हर राशि के ऊपर लिखा हुआ है। अप्रैल में 14 की है, मई में 15 की है, ये लिखी नहीं हुई है। मैम, ये कंफ्यूजन होगी हमें कि ये तो आपने लिख दिया, हर साल 15, 16, 17 इन्हीं डेटों के बीच में आएगी। बिल्कुल इन्हीं में ही आएगी, चाहे 14 को आ जाए। हाँ, ये पहले का लिखा हुआ है, बट कभी जैसे अब इस बार जुलाई की 16 जुलाई की आई है, और मैंने 17 जुलाई लिखा हुआ है, समझ गए हो? तो आप इसको गूगल में चेक भी कर लोगे, क्योंकि जब मैंने ये चार्ट बनवाया था, ये प्रिंट हुआ है, तब उस टाइम पे ये 16 17 मतलब रहेगी यही, 14 15 16 17, मोस्टली इन 4 डेट्स में ही संक्रांति आती है। मैम माइनस कैसे करना है? माइनस क्यों नॉर्मल? करना है? माइनस क्यों करना है? प्लस करेंगे, दिन बढ़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने 2 डिग्री ली है ना, 70 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड, हाँ जी। 78 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड। हम्म। ठीक है, इसका कुछ तो नहीं करना। इसको माइनस। आपने पहली वाली डिग्री देख लेनी, जैसे मैंने 77 डिग्री देखी है ना, तो आपने सिर्फ 77 डिग्री एक बार देख ली ना, क्योंकि ये वाली जो मैंने आगे वाली बताई है ना, ये हमें जब इवेंट ये आवर्स निकालेंगे ना, किस घंटे में काम होगा, कौन से टाइम पे काम होगा, उसमें ये हमारा काम आएगा। एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए काम आएगा। उसको लिखा रहने दो। अभी आप डेट चेक कर लो पहले। 77 डिग्री है ना, तो मतलब एक दिन में 1 डिग्री सन चलता है। तो 16 जून को जब डिग्री कितनी थी, 60 डिग्री थी।
60 डिग्री पे वो राशि में परिवर्तन हुआ उसका, आगे वाली राशि में गया, मतलब टॉरस से वो मिथुन में गया सन, तो 60 डिग्री पे गया। ठीक है, 60 डिग्री के बाद 16 तारीख को 60 है ना, तो हमारे पास हाँ 77 डिग्री है, तो 77 में से 16, 77 में से 60 निकाल दिए, कितने दिन है? 17 दिन है ना। तो हमने 16 जून से आगे बढ़ जाना है, 16 के बाद 17 दिन आगे बढ़ना है हमने, 16 के बाद आगे नहीं नहीं, 17 तारीख को तो 16 डिग्री बढ़ो। नहीं नहीं मैम, देखो 16 को संक्रांति आई, हाँ जी। 16 डिग्री ले लिया हमने कि सूर्य हम्म 16 डिग्री बढ़ गया, अगली राशि में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो 16 में से अगला, क्योंकि वो महीने बाद आएगा संक्रांति, फिर हमने 77 का क्या रोल है यहाँ पर? अरे डेट, डिग्री देखने के लिए कि कितने दिन वो हमारी डेट पे कब तक पहुंचेगा। जिस दिन में देखो, मान लो मेरी शादी हुई 26 को, ठीक है, 26 को हाँ जी। मेरी शादी हुई, और ये 16 जून को इसने आया मिथुन राशि में, ठीक है, तो हाँ 26 हाँ तक हाँ, पहुंचने में कितने दिन लग गए उसको? 1 डिग्री 1 दिन में चलता है, खुद बताओ कितने दिन लग गए उसको वहां 26 तक पहुंचने में, सन को। बोलो 26 को 26 एक, को शाम, हाँ, 10 दिन। 10 दिन, तो वो दिन निकालने के लिए हमें ये डिग्री चाहिए, फिर ही डेट निकलेगी हमारी। हम्म। हाँ, तो वो चीज है। 77 डिग्री का, जब 16 को 60 डिग्री पे था, तो 77 डिग्री पर पहुंचने के लिए कितने दिन लग गए उसको, आप खुद बताओ। सारा 17, तो 16 सारा से लेके हम 17 दिन आगे बढ़ जाएंगे, काउंट करेंगे 17 दिन। 16 से अपने आप 17 काउंट करके दो मुझे, डेट ठीक है। खुद निकाल के दो। चलो। 33, 33 होते नहीं है। 33 होते नहीं है, तो 30 फिर दिन अगले मंथ प्लस की थ्री। 3। हाँ, हाँ, तो कितनी निकल गए? तो जून है ना, हम जून में चल रहे हैं। हाँ, जून में चल रहे हैं। जुलाई, तो फिर कितनी तीन जुलाई हो जुलाई गई? है 3 जुलाई। 3 जुलाई, ठीक है। तो ये 3 जुलाई डेट निकल गई एक, ठीक है, बट वो 3 जुलाई निकल चुकी है। ठीक है, तो अब हम अगली वाली डिग्री लेंगे, 131 डिग्री। 131 डिग्री अब कहाँ पे मैम आता है, ममता खुद से बताओ। पूछो, ममता से पूछो, हाँ, उसकी ममता जी कंफ्यूजन हो बताओ आप, जाएगी नहीं वन, तो। हाँ, 131 डिग्री कहाँ पे आया? मुझे समझ ही नहीं आया आपके चार्ट का, ही आपने जो ऊपर लिया था। हाँ, ये उसको छोड़ दो, 53 पे। एक बार छोड़ो उसको, आगे वाला देखो, मुझे 131 डिग्री ढूंढ के बताओ कहाँ पे आएगी। वो है सन केतु मरकरी, बड़े वाले चार्ट में ढूंढ के बताओ कहाँ पे है। सन मरकरी केतु, सन केतु मरकरी कहाँ पे आएगा? 92 पे आ रहा है ना। फिफ्थ पर जाओ ममता, फिफ्थ हाँ, पर। बिल्कुल 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 सही बता रहे हो, 92 नंबर पे। और डिग्री कितनी है वहां पे? 131। हाँ, 131। तो जब सन ने 26। ट्रांजिट किया 18 अगस्त को, नहीं 16, इस बार 16 जुलाई नहीं, ये 18। 18 अगस्त है ना, तो 18 अगस्त को 120 डिग्री पे था, 120 डिग्री पे 18 अगस्त को था। 131 डिग्री तक पहुंचने के लिए उसने कितने दिन लगा दिए? एक दिन में 1 डिग्री जाता है, काउंट करो। मैम 18 अगस्त को 120 डिग्री पे था ना। हाँ, आज वन 18 अगस्त है। 120 डिग्री पे था, हाँ, 120 डिग्री पे था। कितनी अगस्त को? 18 अगस्त को। हमने जाना है 131 डिग्री पे। बताओ काउंट करके कितने दिनों में गया वो? 28 9 पे। दिनों में। इसमें एक, हो गया ना 8। क्यों? 131 में से 120 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे? माइनस करो ना जरा। 11 हो गए ना मैम। 11 हो गए। तो 18 में, 18 तारीख है ना, 18 डेट है, तो 11 दिन काउंट करो ना ऐसे करके, आगे बढ़ो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 29 अगस्त आ गया। काउंट करके देखो खुद, 11 आगे, 18 के आगे 11 दिन आगे बढ़ाओ। हम्म।
समझ आ रही है? अब क्लियर हुआ? ममता जी आपको, मीनू जी आपको? दीदी बस बिल्कुल। मैम ये क्लियर नहीं हुआ था, जैसे आपने ना जैसे राहु केतु बुध का जो था वो हमने 6 में वो चेंज कर दिया, उसके बाद आपने चार्ट देखने के लिए बोला। हम्म। फिर हम गए चार्ट पे, हमने फर्स्ट देखा कि 53 पे मरकरी राहु सन आ रहे हैं, हमें यही तो सर्च करना था ना जाके पहले उस वाले चार्ट में। हाँ जी। मतलब जो आपने 3 वो निकाले थे, ग्रह हाँ जी। निकाले थे, हमें इस वाले चार्ट में वो 3 ग्रह ढूंढने हैं कि इकट्ठे कहाँ पे हैं। हम्म। उसके आगे हमने उसकी डिग्री देख ली। डिग्री देख लेनी है। 77 थी ना मैम? हाँ, नोट कर लेनी है। बिल्कुल। 77। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद में उसको कहाँ पे लाना था मैम, जो आप बता रहे हो वो चीज? 77 के बाद स्टेप क्या था मैम अगला? 77 के डिग्री के बाद क्या स्टेप था? बस पहले हमने पेयरिंग कर ली थी ना, जो हमारे पास प्लेनेट आ गए थे, रूलिंग प्लेनेट आए, उसकी हमने पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पहुंच गए सीधा। राशियां हाँ देख का ली ना, हमने राशि देख ली हुई कौन कौन सी, जो आगे प्लेनेट लगा होगा। जैसे हमारे पास मरकरी, सन और राहु है, राहु की राशि नहीं है, मरकरी और सन की राशि है। हमें पता है भी कौन कौन सी राशि है किसकी। सन की 5वीं है, मरकरी की 3 और 6 है। तो हम उसी उसी राशि में ही देखेंगे ना, उसको ढूंढेंगे जो हमने पेयर बना दिया, उसी उसी राशि में देखेंगे। इसीलिए हमने फिर ढूंढते ढूंढते इस पे आए ना 53 वाले पे, और हमने 77 डिग्री ढूंढ लिया, 92 पे आए। मैम 92 पे तो फिर राहु आ रहा है ना, वो केतु आ रहा है, केतु तो था भी नहीं ना, इसलिए कह रहे हैं ना। तभी तो बोल रही हूँ कि सन और केतु एक दूसरे से चेंज हो जाते। कल भी तो बताया था मैंने आपको कि अगर राहु है और यहाँ पे हमारे पास राहु नहीं आ रहा, तो हम, केतु आ रहा है तो हम केतु से बदल लेंगे। अगर केतु भी नहीं है फिर देन छोड़ना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि राहु हाँ केतु की यही राशि तो। है नहीं ना। ओके आप ओके, समझ नेक्स्ट में लाइन आया? में राहु नहीं है तो केतु थे। हाँ अब आ गया वो, मैं केतु केतु के चक्कर में थी कि केतु का आप क्यों ले रहे हो बार बार ना। हाँ ठीक है। राहु के चेंज कर सकते हैं केतु के साथ, केतु चेंज कर सकते हैं राहु के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ चेंज हो सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाएं प्लीज, कि कुछ और नहीं, हाँ चीज हाँ एक चीज। मतलब क्वेरी हाँ है अभी? हाँ, एक छोटा देख, सा क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, बोलो बोलो। सन का तो हमें पता है, सन का तो हमें पता है। अब हम मून की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मून 2.5 दिन चलता है एक दिन राशि में। मून की कैलकुलेशन करनी क्यों है? जैसे हमारे मान के चलो लगन और चंद्र में 3 प्लेनेट आए, मून जुपिटर राहु, हम्म। है हम्म। ना? तो हमने 6 पेयर बनाए, हाँ जी। तो मून मून की जुपिटर राशि राहु। चौथी है तो है हमारे पास। अच्छा जी। सन की राशि हमारे पास 5वीं है, चौथी राशि हमारे पास मून की है। अगर मून आएगा तो हम चौथी राशि में देखेंगे, अगर उसका पेयर बस बना सीधा होगा। वैसे करना है, वैसे ही सेम करना है वैसी, सीधा। सारा सेम है जी, सिर्फ एक राहु जैसे केतु मून की का है, राशि नहीं है। सपोज, नहीं नहीं, मून का है 91 डिग्री 20 मिनट। हाँ जी। ठीक है, वहां से मैं माइनस करूंगी 60। क्यों 60? जब उसकी राशि, जब सन ने 90 डिग्री पे राशि चेंज कर ली, जब सबसे पहले वाला देखना है हर उसमें राशि में कि कहाँ पे पहले सन था। ये देखो ऊपर लिखा हुआ बच्चे, कर्क राशि लिखी है, कैंसर लिखा है 90 डिग्री टू 120 डिग्री, जुलाई 17 लिखा है ना मैंने। हाँ, फिर मैं 17 जुलाई 90, को 91 से 90 माइनस करना है 1 डिग्री, 1 डिग्री आ मतलब गया। एक दिन, और जस्ट वन वन डे चला है वो। 17 के बाद 18 आ गया मतलब। 17 के बाद 1 आ गया, 18 आ गया। हम्म। अब करेक्ट है, सही बिल्कुल। बिल्कुल सही है। हम्म। अब हर प्रैक्टिस हो राशि, गई। 1 मिनट मैं बताती हूँ, हर राशि के ऊपर ध्यान से देखना। मैंने राशि का नाम, उसके बाद कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक वो राशि है, उसमें मतलब जब से, जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री तक मेष राशि है, तो 14 अप्रैल को 0 डिग्री पे था सन। ठीक है, अगर ओके। आपकी डिग्री 7 डिग्री आ जाती है तो मतलब 14 डिग्री, 14 तारीख से लेके हमने 7 दिन आगे बढ़ना है, 21 आएगा। हम्म। समझ रहे हो? हर राशि ऐसे ही है। जैसे टॉरस है तो 30 डिग्री पे आया सन,
कहाँ पे? 15 मई को, ठीक है, हाँ 30 डिग्री पे। हाँ, तो उसके बाद जो भी दिन आपका आएगा ना, वो उसी हिसाब से आपने एक एक डिग्री आगे चलना है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग वाली डिग्री उठा लो, पहले वाली डिग्री नहीं नहीं उठानी। नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में वो था मैम कि जैसे सूर्य एक दिन में एक चलता है तो चंद्रमा 2.5 दिन चलता है। ना 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 ना, वो ऐसे नहीं करना हमने, बस समझ रहे? बस ठीक है, वैसे क्लियर हो मून का इसमें कोई रोल नहीं है, दिन में सूर्य का रोल है, इसमें मून का वैसे कोई रोल नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ। अब ये क्लियर हुआ, अब हम टाइम निकालते हैं, ठीक है। डेट्स हमने निकाल ली, जैसे आपकी अब 29 अगस्त आई है, जून वाली तो निकल गई, जुलाई 3 जुलाई वाली, तो 29 अगस्त का मैंने बोला था कुंडली बना लो। कुंडली बनाइए अभी, मैं साथ बनाती हूँ, आप भी बनाओ, फिर उसको सेव रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई क्वेरी होगी तो हम उसमें क्लियर कर पाएंगे। टाइमिंग क्या होगा मैम उसमें? 7:30 बना लो, 8 बजे की बना लो, बताओ मुझे कितने की बनाओगे? 8 बजे की बना लेते हैं। ठीक है, सही 8 बजे मैम। सही 8 बजे। कितने बजे की बनानी है? 29 अगस्त की बनाओ और 8 बजे की बनाओ, सही 8 बजे की, 2025 का ही लो। AM के PM? एएम की बनाओ, एएम की। फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमें हमारा वो चाहिए प्रॉपर, 0 0 लेना, सेकंड्स में भी थोड़ा चेंज हो जाता है सब लॉर्ड्स ना, कई बारी पता नहीं चलता, तो फिर 0 0 रखना। 8 बजे, सब 0 0 एएम, ठीक है। प्लेस कौन सी है? वही है ना हमारी फरीदाबादी, ठीक हाँ है। जी। चलो, अब देखो, केपी में कन्वर्ट कर लो उसको। 6 नंबर का लगन बना है, मार्च लगन में है। अब आप चेक करो केपी में प्लैनेट्स में जाके, प्लैनेट देखा आपने? हाँ जी, कन्वर्ट कर वीनस लिया? मार्स कोई रेट्रो नहीं है। हाँ, प्लैनेट में जाओगे ना जब आप, तो सन को देखो, सन में सन केतु मरकरी आ रहा है, 131 डिग्री आ रहा है। सन को ही देखना है मैम हमेशा? सन, सन ही देखना है, डे में भी और टाइम में भी, क्योंकि लगन 2 2 घंटे में सन ही चेंज करेगा। ठीक है जी। सन घूमेगा ना, तो चेंज होता रहेगा ना, 2 2 मिनट, 2 2 घंटे में लगन, हाँ हाँ समझ हाँ रहे हो? हाँ। हाँ, तो हमें वही डिग्री चाहिए, और टाइम के लिए भी सेम वही डिग्री, और वही सब लॉर्ड, लॉर्ड सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, वही वही चाहिए, जिस डिग्री पे हमने हमारा वो पेयर बनाया था, और जिस पे हमने डिग्री पे हमारी डेट निकाली है ना, उसी पे ही हमारा सन उस टाइम पे होना चाहिए, जैसे कि अब आ रहा है। ये बाय चांस है कि हमने उसी टाइम पे किया और वही टाइम सेम आ गया, नहीं तो 2 2 घंटे हम चेंज करते रहते हैं, घंटा 2 घंटे चेंज किया कई बारी। जैसे अभी 131 डिग्री 54 मिनट्स है, हमारे पास 131 डिग्री 26 मिनट्स है ना, तो उसी के बीच में आ गए। कई बारी कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, हम मिनट्स चेंज करते हैं। अगला कोई करेंगे ना जब हम एग्जाम्पल, तो उसमें फिर से निकालेंगे तो फिर पता चलेगा हमें, क्योंकि ये टाइम हमें ना, पता है क्या, अभी तो हम मैरिज का टॉपिक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डेट निकाल दी, शादी तो हो ही जाएगी, टाइम का कोई बात नहीं। पर जब हमने चाइल्ड बर्थ का करना है ना, तब हमें ये टाइम जरूरी है, समझ रहे हो मेरी बात को?
ठीक है, अभी ये फुलफिल हो गई हमारी सारी इसकी। ठीक है, इसमें अभी और क्वेरी है, अभी कुछ और देखना है तो देख लो, नहीं नेक्स्ट मैं फिर आगे लिखवाने वाला काम करूंगी। नहीं, मैं हमेशा सन को देखना है। 100% सन को देखना है, 100% सन को देखना है। बस सन से ठीक ही है, पता फिर चलेगा सन में सेम ये डेट हमारा तभी टाइम आएगी। निकला कि एग्जैक्टली सही है टाइम। सही टाइम निकला है, 8 बजे का टाइम है जी, आज 8 बजे शादी होगी इसकी। 8 बजे। अच्छा, ठीक टाइम है। होता है। मतलब उस दिन शादी होगी। वही बात है, और वो तो पंडित किसी टाइम मतलब फेरे कोई टाइम पे निकलवाते हैं, निकाल के देते हैं, और बंदा फेरे किसी और टाइम पे कर रहा होता है। तो वो तो आजकल चलता है, बट डेट यही है, 29 अगस्त शादी की। ममता मैम, अभी आपको डेट में कंफ्यूजन है तो हम कोई अगली डेट निकाल सकते हैं। अगली वाली डेट निकाल लें, 150 डिग्री वाली। मरकरी सन राहु 150, 150 डिग्री है, 150 डिग्री निकालो, कहाँ पे आती है देखो जरा, चार्ट में कहाँ पे है अगली डिग्री हमारी 150 डिग्री। मरकरी सन राहु की है। दोनों जने उस बड़े वाले चार्ट में देखो कहाँ पे है वो डिग्री, और कौन सी डेट निकलती है वो। हम 150 की डिग्री गए। 150 डिग्री है, पूरी 150 डिग्री है। 106 है मरकरी राहु। मरकरी सन 10, राहु। हाँ 150 पे 106 नंबर पे है ना। हाँ 106 पे है, और डेट फिर क्या निकल गई। वही नहीं समझ आ रहा कि वो अगर 150 डिग्री आ रहा है तो कैसे डेट निकलेगी मैम। वही निकलेगी ना जो हमारे पास पड़ी है, जिस दिन सन ने ट्रांजिट कर लिया, मतलब हमारे पास 17 सितंबर है, 17 सितंबर को 150 डिग्री पे होता है, तो 150 डिग्री पे होता है, तो हमारे पास तो वही डेट है। तो मतलब हमें जोड़ घटा करने की जरूरत ही नहीं है, 17 सितंबर निकल गई सिंपल, जो ऊपर लिखी हुई है, जिस दिन क्रांति है। समझ रही हो। मैम पहले तो मेरे को यही नहीं पता ना कि सन कहाँ चल रहा है, पहले तो वही समझना पड़ेगा ना। सन कहाँ चल रहा है जब लिखा पड़ा है ममता, मैम आपको कुछ करने की मैम जरूरत ही नहीं है, फिलहाल मैम तो कहाँ वहीं पे से लिखा देख लो। है थोड़ा सा ना। साइड पे लिखा हुआ बच्चे, देखो तो सही चार्ट में, हर जीरो, राशि के ऊपर लिखा है। जीरो ये जीरो। क्यों, 17 सितंबर लिखा है। देखो आप जहां पे आप देख रहे हो ना, पहले देखो, मैंने लिखा 6, कन्या वर्गो 150 डिग्री टू 180 डिग्री, सितंबर 17, वहां अच्छा पे ऊपर देखो। ठीक है ठीक है ना, वो ठीक है, वो कटा हुआ हर था ना एक दिख नहीं रहा। हर एक पे लिखा हुआ है राशि कि किस दिन संक्रांति है, वो यही लिखी हुई है डेट, कि 150 ओके। डिग्री पे 17 सितंबर सीधा को सा होगा हिसाब सन। है। नहीं नहीं सर, मैम 120 पर आई है, 131 में से 120 माइनस कर दो, 11 डे रह गए। हाँ, वो फिर वाली तो हमने कर जितनी ली ना, वो इनको लिखा ये हुआ मैंने है अगली वाली संक्रांति डेट किस दिन पूछी है, थी। हमने गूगल से चेक करनी है, उसमें प्लस कर दो, वो डेट निकल आई। नहीं, अगर कुछ नहीं करना, एक बार तो यहाँ से देख लो ना, वही डिग्री पे चल चल पड़ो। आपको एक हाँ, बार यहाँ से प्रैक्टिस तो प्रॉपर कर लो ना। ममता एक मान बार के चलना, 140 आ गया तेरा। ठीक है, तो सूर्य कितने राशि में चला? 120। 141 में से 120 माइनस करते कितने दिन रह गए? 21। 21 में से प्लस कर 18, हो गया। महीने में इतने दिन होते नहीं, फिर वो अगले महीने में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, वो अगले महीने में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर ज्यादा आ जाता है, जैसे पहले हमारा 33 आ रहा हाँ, था, तो 30 की डेट है हमारे पास, तो 30 डेज है जून में, तो 3 दिन अगले वाली डेट में चले जाएंगे। जैसे दीदी हाँ। आपने अभी बोला था कि 140 आ रहा है, ठीक है देखिए। हम्म। अगर सूरज कितना चला? 120। ओके लिखा वन हुआ, अच्छा फोर्टी में लिखा से हुआ। 120 माइनस कर। ओके ओके ठीक है, ठीक वन ओ ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ फिर प्लस कर, किस दिन संक्रांति थी? अच्छा पहले इनको माइनस करना है ना। हाँ, कितने दिन सूरज आगे चला? 120 से कितने दिन आगे चला, मैम वो कह रही हैं। तो वो पता कैसे चला कितने दिन आगे चला, वो कहाँ से देखी है। जो डिग्री निकलेगी वही तो हमने देख लेनी है ना। 120 तो डिग्री है ही है ना ममता।